बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 7 डेज 7 फ्रेगरेंसेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हर माह अपनी हम एक लिस्ट बनाते हैं और इस लिस्ट में हम 7 फ्रेगरेंसेस, मैं अपने लिए 7 फ्रेगरेंसेस सिलेक्ट करता हूं जो कि मैं फिर इस पूरे मंथ में 4 वीक्स के अंदर उनको डिवाइड करके लगाता हूं। लेट्स सपोज जो फ्रेगरेंस मैं मंडे को लगाऊंगा वो फिर हर मंडे को मैं वही फ्रेगरेंस लगाऊंगा। ये लिस्ट थोड़ी सी इसलिए भी मेरे लिए चैलेंजिंग है इस दफ़ा क्योंकि एक तो मैं सखर में हूँ, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने अपनी तरफ से ये फ्रेगरेंसेस वो सिलेक्ट की हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की फ्रेगरेंसेस हैं और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। मैं ट्राई करूँगा सखर के अंदर इनकी परफॉर्मेंस मुझे कैसी मिलती है, फिर आप लोगों के साथ मंथ एंड पर इस वीडियो का एक जो है ना वो बैकअप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या मुझ पर इन फ्रेगरेंसेस ने परफॉर्म किया, क्योंकि ये मैंने अपनी बेस्ट पिक्स की हैं वो फ्रेगरेंसेस जो कि परफॉर्मेंस में मेरे ऊपर वहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत बेस्ट परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने इस दफ़ा मंडे को लगाने के लिए जो फ्रेगरेंस सेलेक्ट की है वो मैंने सेलेक्ट की है अफनान की 9 PM। यस, मैंने इस दफ़ा अफनान की 9 PM सेलेक्ट की है। एक बहुत अच्छी परफॉर्मिंग फ्रेगरेंस है। जॉन पॉल गोल्चर अल्ट्रा मेल का एक बहुत अच्छा क्लोन है। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है जो कि आपके दिन में भी चल सकती है, रात में भी चल सकती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड, आई डोंट नो यहाँ के लोगों को ठंड उस तरह लगती हो, लेकिन हमें इतनी ठंड यहाँ पे नहीं लगती। तो ये है कि इस मौसम के अंदर मैं ट्राई करूंगा 9 PM की परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक करूंगा, फिर पिंडी इस्लामाबाद में भी जाके चेक करूंगा कि वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस मुझे किस तरह मिलती है। बट यहाँ पे मैं इसकी परफॉर्मेंस को बाकायदा दिल से चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 पे हो गई जी। हर मंडे को इस मंथ तमाम मंडेज को मैं लगाऊंगा अफनान का 9 PM। ओके, ट्यूसडे को मैंने इस दफ़ा जो फ्रेगरेंस सिलेक्ट की है वो है जी इनिशो का ऊद फॉर ग्रेटनेस। यस, इनिशो का ऊद फॉर ग्रेटनेस बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है मुझे। और मेरे लिए एक चैलेंजिंग चीज़ होगी कि क्या ये फ्रेगरेंस इस इन्वायरमेंट के अंदर मुझ पे परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। हाँ, मैंने थोड़ी सी डेयरिंग किस्म की, इस वेदर के लिहाज से थोड़ी सी डेयरिंग किस्म की फ्रेगरेंसेस सिलेक्ट कर ली हैं, थोड़ी सी जो ज़्यादा विंटर्स में लगाने वाली होती हैं। बट स्टिल मैं इनको लगा कर ट्राई करूँगा कि इनकी परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर कैसे मिलती है। तो इस मंथ तमाम ट्यूसडेज़ को मैंने सोचा है कि मैं लगाऊंगा इनिशो का ऊद फॉर ग्रेटनेस। वेडनेसडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं लगाऊंगा जॉर्जियो अरमानी का एक्वा दी जियो परफा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं दिल भाई एक्वा दी जियो का ADG परफ्यूमो चाहिए, हमें प्रोफूमो चाहिए। प्रोफूमो अब डिसकंटिन्यू हो गया है और उसकी जो पुरानी बॉटल्स हैं वो हैं भी बहुत महंगी। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड, क्योंकि मेरा भी जो ADG प्रोफूमो था वो बहुत ज़्यादा फेवरेट था, लेकिन मैं अब जो फ्रेगरेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक्वा दी जियो परफा है और उसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, बहुत सारे चेंजेस, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस के साथ बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक्वा दी जियो परफा इस्तेमाल करें। मुझ पर ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मुझे समहाउ नोज ब्लाइंड करता है। मुझे इस पे 5वें घंटे के अंदर भी कॉम्प्लीमेंट मिला, लेकिन मुझे उस वक्त इसकी खुशबू नहीं आ रही थी। तो मेरे ख्याल में एक हाई प्रोजेक्टिंग, एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। अब देखते हैं कि वो सखर जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कैसे चलती है। ठीक है, इस दफ़ा मैंने तमाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं तमाम थर्सडेज को मैं लगाऊंगा शनैल का ब्लू दी शनैल EDT। यस, ये एक इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस इन्वायरमेंट के अंदर, इस मंथ के अंदर और इस इन्वायरमेंट के अंदर इसकी परफॉर्मेंस रीज़नेबल होगी। यस, मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस रीज़नेबल होगी, मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बट दैट्स माय अजम्पशन। मैं आपको मंथ एंड पे इस लिस्ट की अपडेट ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं इसको प्रॉपर फॉलो करूंगा इस लिस्ट को, मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं होंगे इसलिए। ओके, तो मैंने सोचा है कि मैं तमाम थर्सडेज को लगाऊंगा ब्लू दी शनैल EDT वर्जन इसका। ठीक है, फ्राइडे के लिए मैंने इस दफ़ा जो फ्रेगरेंस सेलेक्ट की है वो मुझ पर बीस्टली परफॉर्म करती है और मैं उस फ्रेगरेंस को लगाना पसंद करता हूं। और मैंने इसीलिए इस फ्रेगरेंस को फ्राइडे के लिए सिलेक्ट किया है कि अब अगर मुझे मस्जिद के अंदर कोई जानने वाला इस तरह मिला तो वो मुझे ये ना कह सके कि दिल भाई आपने कोई फ्रेगरेंस नहीं लगाई हुई। तो आई होप कि ये इस इन्वायरमेंट के अंदर मुझ पर परफॉर्म करेगी, सखर की गर्मी के अंदर मुझ पर परफॉर्म करेगी। तो मैंने इस दफ़ा सोचा है कि जी मैं इस दफ़ा लगाऊंगा मनसेरा का सिदरत बॉयज़ इंटेंस फ्राइडे को।
सैटरडे को क्योंकि छुट्टी होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में छुट्टी होती है, कईयों पे छुट्टी नहीं भी होती, तो बहरहाल मुझे छुट्टी होती है सैटरडे को। तो मैंने इस दफ़ा सोचा है घूमने फिरने निकलेंगे, सक्खर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के अच्छे अच्छे खाने देखेंगे, यहाँ के अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत इज्जत देते हैं। बस उनका एक जुमला है, व्यो व्यो माणी खेंदुआ। तो बस उसके बाद आप उनको ना भी करें तो 2 मिनट बाद रोटी आपके सामने होती है। मतलब उनका कहने का मकसद ये होता है कि बैठें रोटी खा लें। आप उनको इनकार भी करेंगे नहीं मैं खाना खा गया हूँ, फिर भी 2 मिनट के बाद रोटी आपके सामने होती है। इतनी मेहमान नवाज और इतने ज़बरदस्त लोग हैं। ओके, तो मैंने सोचा है कि मैं इस दफ़ा तमाम सैटरडेज़ को मैं लगाऊंगा क्रिश्चियन डियोर का डियोर ओम स्पोर्ट लगाऊंगा। ओके, इस मंथ मैंने तमाम संडेज के लिए जो फ्रेग्रेंस सिलेक्ट की है वो है अरमानी का कोड एब्सोल्यूट। यस, ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विंटर वाली साइड पे जाती है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं इस फ्रेग्रेंस को लगाऊंगा, इंडोर्स रहूँगा, संडेज के अंदर कोशिश करूँगा बाहर घूमने गया तो वहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लूँगा कि यहाँ पे आउटडोर्स इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने कुछ अर्सा कबल अपने चैनल पर एक वीडियो भी डाली थी कि माई फ्रेगरेंसेज स्टॉप परफॉर्मिंग ऑन मी, और उसका जो रीज़न था वो यही था कि इन्वायरमेंट का डिफरेंस है। सक्खर इस्लामाबाद इन दोनों के इन्वायरमेंट का बहुत डिफरेंस है। जो फ्रेगरेंसेज मुझ पर 1.5-2 दिन लास्ट करती हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो सक्खर के अंदर मुझ पे लास्ट नहीं करती। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको इस एनवायरनमेंट में रह के इनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड आप लोगों को बताऊं। बल्कि मुझे एक चीज़ का और भी आइडिया हो कि वो बेचारे यूट्यूबर जो कि हमारे यूट्यूब पे रिव्यूज़ बना रहे होते हैं कि भाई बहुत ही फजूल फ्रेगरेंस है, 2 घंटे से ऊपर मुझ पे नहीं चली, 3 घंटे से ऊपर मुझ पे नहीं चली, तो मुझे अब लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, डस्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब गर्मी में रहते हैं, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको वो चीज़ बतानी ज़रूर चाहिए कि यहाँ पर ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, डस्टी इन्वायरमेंट है, इस तरह का इन्वायरमेंट है। अब क्योंकि मैं जिस इन्वायरमेंट में रहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस इन्वायरमेंट में फ्रेगरेंसेज ने मुझ पे परफॉर्म करना छोड़ दिया है, और भले कोई भी फ्रेगरेंस हो मुझ पे परफॉर्म नहीं कर रही। तो इसीलिए ये फ्रेगरेंसेज मैंने सिलेक्ट की और आप लोगों के साथ इनका एक्सपीरियंस मैं मंथ एंड के ऊपर शेयर भी करूँगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इन्होंने मुझ पर इस वेदर के अंदर किस तरह परफॉर्म किया। तो ये थी जी हमारी 7 डेज, मेरे ख्याल में 7 फ्रेगरेंसेज हो गई, यस। तो ये थी जी हमारी 7 डेज 7 फ्रेगरेंसेज फॉर अ कंप्लीट मंथ। थैंक यू सो मच।